अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, आप देख रहे हैं DND चैनल। आज की इस वीडियो में तन्हा रात गुजारने के ताल्लुक से अहादीस मुबारका की रोशनी में कुछ बातें आपसे करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक देखिए। आइए मुस्नद अहमद की एक हदीस पाक कोट करते हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं। वो फरमाते हैं, हदीस नंबर 5650, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तन्हा रात गुजारने से मना फरमाया, यानी किसी रूम में किसी जगह अकेले सोने से आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। ये अपनी उम्मत के लिए, इसलिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से बे इंतहा मोहब्बत करते हैं। और ये तो अलग बात है कि हम उम्मत हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त ईज़ा रसानी में लगे हुए हैं, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देते हैं। लोगों, हुजूर ने फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। आप और हम अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं कितने वक्त की नमाज हम पाबंदी के साथ पढ़ते हैं। आइए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, तुम में से कोई भी अकेले रात ना गुजारे या अकेले कहीं ना सोए, इसका क्या मतलब है, इस पर भी बात कर लेते हैं। और आखिर में इन तमाम खदशात से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस बात को भी समाअत करते जाइए इस वीडियो में। तन्हा रात गुजारने की ममानियत इसलिए है कि बसा औकात रात में तबीयत की अचानक खराबी, बीमारी, चोरी का खदशा, डर और वहशत वगैरह जैसे कई वजूहात की बिना पर इंसान को साथी की जरूरत पड़ सकती है। नीज रात के वक्त शयातीन जमीन पर फैल जाते हैं, जो इंसानों को तकालीफ पहुंचाने के दर पे रहते हैं और दिल में तरह तरह के वसवसे और गुनाह के जज्बात उभारते हैं। लिहाजा बेहतर यही है कि रात अकेले ना गुजारी जाए। ये हो गई अहादीस करीमा के नजरी के एतबार से बातें कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, तुम में से हरगिज कोई भी अकेले रात ना गुजारे। लेकिन दोस्तान मोहतरम, हमारे साथ मजबूरियां लगी रहती है, हम परदेश में हैं, अकेले हैं, क्या करें, अकेले सोना मजबूरी है। तो इसके लिए बेहतरीन वजीफा यह है कि जब आप रात को सोने जाएं, अपने बिस्तर को अच्छी तरीके से झाड़ लें और हो सके इंतजाम हो माकूल पानी का तो आप वजू कर लें और अपने बिस्तर को अच्छी तरीके से झाड़ लें और चारों कुल को एक एक मर्तबा पढ़ लें, या फिर आप कुल औज़ु बिरब्बिन नास को 3 मर्तबा या 7 मर्तबा पढ़कर अपने ऊपर दम कर लीजिए। अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया पढ़कर आप सो जाइए। इंशाअल्लाह हर तरह की तकलीफ परेशानी से आप दूर रहेंगे। और बात रही जहां चोरी का खदशा है और दिगर खौफनाक और हवलनाकियों का खदशा है, तो आप अगर याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए और इस अमल को अपनी जिंदगी के लिए एक लाजमी अमल बना लीजिए। आप आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दें आज ही से, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप अपने दुकानों मकान की चोरी से भी महफूज रहेंगे और दिगर हवलनाकियों खौफ डर से भी महफूज रहेंगे और शैतान के वसवसों से भी महफूज रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये थी कुछ जरूरी बातें। अगर बातें अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।